अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 6 आयतें, आयत नंबर 67 से आयत नंबर 72 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरून बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मारूफ़ि व यक़बिज़ूना अयदियहुम नसुल्लाह फ़नसियहुम मिनल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक जैसे हैं, वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकियों से रोकते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं। वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया, यकीनन ये मुनाफिक ही नाफरमान है। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ़ार नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा हिया हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाह व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। अल्लाह ने उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतिश जहन्नम का वादा कर रखा है और उस आग में हमेशा जलते रहेंगे, वही उनको काफ़ी है और अल्लाह ने उन पर लानत की है और उनके लिए दायमी अज़ाब है। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा फ़स्तमतऊ बिख़लाक़िहिम फ़स्तमतअतुम बिख़लाक़िकुम कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिख़लाक़िहिम व ख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू उलाइका अल्लज़ीना हबतत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व उलाइका हुमुल ख़ासिरून। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले थे, वो क़ुव्वत में तुमसे ज़्यादा और माल व औलाद में तुमसे कहीं बढ़कर थे। चुनांचे उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया तो तुमने भी अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया, जैसे उन्होंने अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया जो तुमसे पहले थे, और तुम भी फ़ुज़ूल बहसों में पड़े जैसे वो फ़ुज़ूल बहसों में पड़े थे। यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और यही खसारा पाने वाले हैं। अलम यातिहिम नबअल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ौम नूह व आद व समूद व क़ौम इब्राहीम व अस्हाब मदयन वल मुअतफ़िकात अततहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात फ़मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। क्या उनके पास उन लोगों के हालात की खबर नहीं आई जो उनसे पहले थे, यानी कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहीम और मदयन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले। उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलीलें लेकर आए, फिर अल्लाह तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरून बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस सलात व युतूनज़ ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त यानी मददगार हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अनक़रीब अल्लाह रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ऐसे बागात का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और हमेशा के बागात में पाकीज़ा घरों यानी महल्लात का वादा है, और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह की रज़ामंदी होगी। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 6 आयतें हैं, आयत नंबर 67 से आयत नंबर 72 तक। गौर करें, आयत नंबर 67 मुनाफिकों की निशानियाँ क्या है, आप गौर करते हुए चले। नंबर 1, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। नंबर 2, वो बुराई का हुक्म देते हैं। नंबर 3, भलाइयों से रोकते हैं। नंबर 4, अपने हाथ को बांधे हुए यानी मुट्ठी बांधे हुए अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। नंबर 5, नसुल्लाह, उन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया। नसुल्लाह फ़नसियहुम, तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। और इन लोगों का ठिकाना, चाहे मुनाफिक मर्द हो या मुनाफिक औरत हो, काफिर हो, सबका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला ने यह कहा, अरे गौर तो करो, इससे पहले लोगों के हालात क्या थे। वो माल में भी अच्छे थे, ताकत में भी अच्छे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरीके से बर्बाद किया और 6 कौमों का तस्करा किया। जैसे कौम नूह का तस्करा, तूफ़ान के ज़रिए अल्लाह ने हलाक कर दिया। कौम आद हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तस्करा है, तेज़ हवाओं के ज़रिए अल्लाह ने हलाक कर दिया। वो ताकतवर थे, दुनिया की ताकतवर कौम थी, लेकिन घमंड किया, तकब्बुर किया तो अल्लाह ने पकड़ लिया। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, कौम समूद का तस्करा है, आसमानी चीख के ज़रिए अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, बर्बाद कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तस्करा नमरूद की तरफ इशारा है, एक मच्छर के ज़रिए अल्लाह ने नमरूद का ठिकाना लगा दिया। फिर इसी तरीके से अस्हाब मदियन, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा है। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, नाप तौल में वो लोग कमी करते थे, तो किस तरीके से अल्लाह ने चीख भेजा, ज़लज़ला भेजा, बदली आई और वो लोग हलाक हो गए।
اہل متفقات الٹی ہوئی بستیاں، قوم لوط مراد ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، صدوم کا علاقہ تھا، وہ لوگ مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، پوری بستی کو اٹھا لیا گیا، اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو سزا دی۔ تو آج بھی اگر لوگ اس برائی میں رہیں گے، ہومو سیکشوالٹی عام رہے گی، تو اللہ پکڑ لیں گے۔ اللہ نے قوم کو پکڑ لیا، اللہ نے کہا فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب منافقوں کے تذکرے کے بعد اور منافقوں کی نشانیوں کے بعد، منافقوں کی صفات مذمومہ، بری صفات کے تذکرے کے بعد نیک لوگوں کی صفات حمیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہا بعضهم اولیاء و بعض، وہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 85، المؤمن المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 85، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومن کی مثال ایسے ہی ہے، کس طریقے سے محبت میں، پیار میں، آپس میں رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم کیا رہتا ہے؟ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، یہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی جنت کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنا دیدار کرا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔